वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। फ्रेंड, कल फ्राइडे को मार्केट कहाँ मूवमेंट देगी, हमें कहाँ से ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि कल हमने वीडियो नहीं लाया था, जिसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में ये लेबल्स भेजे थे। ये लेबल्स, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमने पोस्ट किया हुआ था। तो ये आज फॉर्म हुआ है, ये बना नहीं था। उससे पहले हमने ये वहाँ पे भेजा हुआ था। तो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने इसे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। ओपनिंग के समय ही, ये जो ओपनिंग के समय ही इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे आई, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर हमने यहाँ पे कैप्चर किए ये लेवल्स जो हम देते हैं, इस पे आपको कैसे काम करना है मैं आपको एक बार इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। क्या करना है, देखिए ये लेवल्स हैं, ये लाइंस है। ये लाइंस क्या है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस अगर यहाँ है तो ये लेवल सपोर्ट होगा, प्राइस अगर यहाँ है तो ये लेवल रेजिस्टेंस होगा। तो हमें इन लेवल पे काम कैसे करना है। अगर प्राइस जैसे कैंडल्स यहाँ पे आती हैं, यहाँ पर गई, ये लेवल पे आपको चौकन्ना रहना। अगर इसको ब्रेक होता है, कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हमें यहाँ से सी बाइंग करना होगा। लेकिन अगर यहाँ से सी बाइंग करना होगा, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। छोटा याद रहे, अगर कोई बड़ा कैंडल बन जाता है तो उसको अवॉइड कर देना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है तो वो रिवर्सल भी बढ़ा देगा, तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत बड़े होंगे। तो हमें ऐसे पैराबोलिक मूव को अवॉइड करना है। ये लाइंस के बाद अगर छोटे छोटे मूव्स जैसे छोटे कैंडल बनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन करके एक रेंज बना दिया, रेंज बनाया, तो ये तो बहुत अच्छा सीन है। फिर इस रेंज का हाई लो आप देख लो, इसको अगर ब्रेक करेगा, जैसे आधा घंटा यहाँ पे सस्टेन कर लिया, या फिर तो इसके बाद ये जहाँ पे भी मूव देगा वो तो आप यहाँ से सी, अगर इसको यहाँ से दिया तो पी, ये एक अच्छा चीज़ है। सेकंड है, कई बार ऐसे आता है, जैसे ये आज यहाँ पे आया, ये मौका नहीं दिया। यहाँ पे आपको क्या है, इमीडिएट आपको तुरंत अम्बुश एंट्री लेनी है, इमीडिएट। जैसे ही ये हमारे इस लाइन पर आया, ये हमारे इस लाइन पर आया, तो हमें 30 से 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाकर इमीडिएट बाइंग करनी है। तो ऐसे में क्या होगा, 30 से 40 पॉइंट का आपका ऐसे लगर जाएगा तो 40 पॉइंट जाएगा, लेकिन यहाँ से मिलेगा तो 150 पॉइंट मिलेगा आपको, ये याद रखो ऐसे जगह पे। तो आपका रिस्क रिवार्ड जब भी आप ऐसे अम्बुश ट्रेड लेते हो तो 1:2 से ज़्यादा होना चाहिए, या एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ताकि आप 50% भी करेक्ट हो तो भी आप प्रॉफिट में रहें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये लेवल्स ड्रॉ करने पे हमारा इंटेंशन यही है कि आप इस पे समझेंगे, इस पे कैसे काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये लेवल था हमारा, इसको मार्केट ने फर्स्ट टाइम ओपनिंग पर ही यहाँ ओपन होके यहाँ पर आई, इमीडिएट यहाँ से एक अच्छा पोजीशन बना। सेकंड टाइम इससे थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो गई, यहाँ पे आई, यहाँ से रिवर्स हुई, फिर ये इसको ब्रेक कर दी। इसको ब्रेक कर दिया तो इसके नीचे से हमें सेल करने का भी एक अपॉर्चुनिटी बना। लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ। अगर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट सही हो गया है, हमने जो प्लान बनाया है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है, तो आपको टर्मिनल क्लोज़ करना है, साइड में बैठ जाना है शांति से, क्योंकि उस पैसे को गंवाना नहीं है। जो पैसा कमाया है उसे आपको 3:30 बजे तक बचा के रखना सीखना पड़ेगा। एक्साइटेड होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके उस पैसे को गंवाना नहीं है, याद रखिए। चलिए जानते हैं अब कल क्या हो सकता है। कल भी ये जो ट्रेंड लाइंस है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। कल भी ये ट्रेंड लाइंस इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, तो आप इनको एज़ इट इज़ रहने दीजिए। ये ट्रेंड लाइंस कहाँ से थी आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, एक ये पॉइंट है, यहाँ हमने इसको, एक रेजिस्टेंस था, इसको हमने, और इसको, इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने मिला के इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। तो ये कभी भी अगर हमें आगे मिलेगी तो इस लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगी। तो क्या किया, यहाँ पे देखिए, इसको मार्केट यहाँ ब्रेक की तो उसको सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। यहाँ पे जब उसको ब्रेक दिया तो फिर अच्छा खासा फॉल आया, फिर इसके नज़दीक से ये कंटिन्यूस नीचे जा रही है। तो इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, जब तक कर रही है तब तक हम इसको
अपने टर्मिनल में रखेंगे। नीचे वाली लाइन ये है, इसे भी रखेंगे। कल ये मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें इस रेंज के यहाँ तक कुछ नहीं करना है। ये 400 के पास अगर ये थोड़ा सा रेंज बनाती है तो इस रेंज के ब्रेकआउट होने पर नीचे या ऊपर कहीं भी होता है तो यहाँ से सी, यहाँ से पी, इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर ये 400 के आसपास आके सस्टेन करती है, 400 के आसपास आके यहाँ पर सस्टेन करती है, एक ज़ोन बनाती है, उस ज़ोन के ब्रेकआउट होने पर या फिर एक रेक्टेंगल पैटर्न आप कह लीजिए, एक जैसे इसमें ऐसे 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 मूव करे ना, तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है। इसके ब्रेकआउट पे हमको एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। ये एक हो गया फ्लैट ओपनिंग में। फ्लैट ओपनिंग में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इस लेवल के पास है, इन दोनों के बीच में। तो अगर ये 400 के पास आती है तो ये हमारा डिसाइडिंग लाइन होगा। यहाँ से ये ऊपर जा सकती है तो सी, यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो हमें पी, ये डिसाइडिंग लाइन होगा। अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है ये लेवल, ये जो आज का डे हाई है, इसके ऊपर कहीं या फिर अंदर ही यहीं कहीं होती है तो ये लेवल जो है ये डिसाइडिंग लाइन होने वाला है। इसके ऊपर जाती है तो हमें सी बाय करना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो हमें पी बाय करना है। ये लेवल क्या है आज का हाई, आज का लेवल हाई, आज का हाई है 485, तो 480 पकड़ लीजिए, 90 पकड़ लीजिए। 34,900 का लेवल, 34,900 के लेवल को अगर पार करती है, ये डिसाइडिंग लाइन होगा हमारा, उसके ऊपर जाती है तो हमें सी, वहाँ से रिजेक्शन खाती है तो हमें पी, याद रखिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। थर्ड सीन गैप डाउन का। गैप डाउन में अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है इस लेवल के नीचे, 400 के नीचे, डेफिनेटली हम पी के लिए बैठेंगे। अगर यहाँ से एक हमें राइज़ मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर ये यहाँ कहीं 400 के आसपास आए तो हमारा एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस में यहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं पे होती है तो ये इमीडिएट सेलिंग के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े होंगे। तो ये रिस्की लोग ही ट्राई कर सकते हैं जो सेफ़ हैं। या फिर मैं कहूँ अपनी बात तो मैं एक राइज़ की वेट करूँगा, 4400 पे ये आए, ये 400 के पास आए यहाँ से, तो मैं एक यहाँ से पी ज़रूर यहाँ से इनिशिएट करूँगा। अगर ये यहाँ पे ओपन होके इसको ब्रेक करती है तो सी नहीं बाय करना है, छोड़ देना है क्योंकि वो फिर ये थोड़ा सा साइडवेज टाइप में हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे होती है तो यहाँ से अगर हमको रिजेक्शन खाती दिखी और यहाँ पे पी का अच्छा सीन बनेगा। ये हो गए तीनों बात। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू।